एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अध्यापक जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक है, हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो देखिए, अक्सर अपने जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार पड़ता है। तो वही है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। तो देखिए, हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ने का काम करता है। जब रोगाणु मुख्य रूप से होता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। जब ये रोगाणु हमारे वातावरण से हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या कहीं कट फट जाता है, चोट लग जाता है, उसके माध्यम से जब ये रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम को लगता है कि रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो पायरोजन नाम का एक रसायन छोड़ने लगता है। ये पायरोजन नामक रसायन सीधे इस रोगाणुओं के आक्रमण की सूचना हमारे ब्रेन को देता है। ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड तुरंत एक्टिव हो जाता है और ब्रेन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड जैसे ही एक्टिव होता है, वो ग्लैंड क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे शरीर गर्म हो जाता है। आप देखते हैं कि बीमार होने पर अक्सर हमें बुखार आ जाता है, बुखार आ जाने से शरीर गर्म हो जाता है और उस गर्मी के कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाता है और हमारे ब्लड में जो WBC होता है उसको हम अपने बॉडी का सैनिक कहते हैं। वो रोगाणुओं को नष्ट कर देता है WBC, और इस तरह से जब रोगाणु नष्ट हो जाता है तब हमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती है और हम तुरंत ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब रोगाणु जो वायरस होता है, फंगस होता है या बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को पराजित कर देता है, WBC को हैक कर लेता है, इम्यून सिस्टम को हैक कर लेता है, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको देखिए, सीधे सरल भाषा में अगर आप समझिए तो इसको सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। हमारे शरीर का जो आर्मी होता है, जैसे बताया कि उसको कहते हैं WBC। हमारे शरीर में आर्मी होता है, उसको हम कहते हैं WBC। ये शरीर के सैनिक कहलाते हैं। जिस तरह हर देश की सेना होती है, उसी तरह समझिए हमारा बॉडी, शरीर एक देश है और हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे बॉडी की रक्षा के लिए हमारे शरीर में एक आर्मी ग्रुप है। उस आर्मी ग्रुप का नाम है, समझिए, WBC। WBC समझिए, साधारण भाषा में समझिए कि WBC जो है ये है रेजिमेंट। जैसे हमारे सेना में रेजिमेंट होता है, जाट रेजिमेंट होता है, राजपूत रेजिमेंट होता है, कुमायूं रेजिमेंट होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी WBC जो आर्मी होती है उसके रेजिमेंट होते हैं। वार रेजिमेंट हुआ, B फॉर वार रेजिमेंट, B फॉर ब्रेव रेजिमेंट और C फॉर जो है चकमा रेजिमेंट। ये रेजिमेंट हमारे शरीर में जो रोगाणु हवा, पानी या वायरस के रूप में प्रवेश करता है, हवा, पानी या भोजन के रूप में प्रवेश करता है, उस हम समझिए कि वो रोगाणु जो है एक तरह का आतंकवादी ग्रुप है। आतंकवादी ग्रुप को हम नाम दे रहे हैं वैवाफ नाम का आतंकवादी ग्रुप जो है हमारे शरीर में आक्रमण करता है। ये वैवाफ मतलब हो गया, वैसे होगा बैक्टीरिया, वा से वायरस और फा से फंगस। एक तरह का समझिए आतंकवादी समूह है, आतंकवादी समूह है वैवाफ। ये आतंकवादी समूह बहुत ही खूंखार आतंकवादी समूह है और इस आतंकवादी समूह के अंतर्गत बहुत सारे मिलिटेंट्स आते हैं, जिसमें HIV भी वायरस होता है, अभी जो कोरोना का वायरस निकला है वो वायरस होता है। बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि जो हैजा कॉलरी, विविरो कॉलरी जिसको बोलते हैं, हैजा फैलाने वाला जो है। इसी तरह मलेरिया प्लाज्मोडियम है, इस तरह फंगस के हैं। तो इस तरह वैवाफ नाम का आतंकवादी समूह के अंदर बहुत सारे उसमें ग्रुप शामिल हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ग्रुप है आतंकवादियों का, जो हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, उस आतंकवादी समूह का नाम है वैवाफ।
तो ये वैवाफ नाम का जब आतंकवादी समूह हमारे बॉडी में आक्रमण करता है तो सबसे पहले जब हमारे बॉडी में किसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, सब जगह से तो प्रवेश नहीं कर सकता है, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू, यानी हवा में मिल करके नाक के माध्यम से हमारे शरीर में आक्रमण करता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में मिल जाता है वैवाफ, और ये आतंकवादी समूह भोजन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। और जब हम पानी पीते हैं तो पानी में भी मिल करके ये वैवाफ नाम का आतंकवादी समूह हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे बॉडी रूपी देश के अंदर में प्रवेश कर जाता है चोरी छुपे। और जैसे ही प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का एक खुफिया तंत्र है, वो खुफिया तंत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो एक खुफिया तंत्र है उसको पाइरोजन, पाइरोजन नाम का हमारे शरीर का भी एक खुफिया तंत्र होता है। ये जो है खुफिया तंत्र, हर देश का खुफिया तंत्र होता है। जैसे हमारे देश का खुफिया तंत्र आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान के खुफिया तंत्र को भी आप जानते हैं, ISI होता है। तो हमारे देश का जो खुफिया तंत्र है उसी तरह हर देश का खुफिया तंत्र होता है विभिन्न। उस तरह हमारे बॉडी में एक खुफिया तंत्र होता है पाइरोजन। तो जो पाइरोजन होता है, ये पाइरोजन क्या करता है, जैसे ही वैवाफ नाम का आतंकवादी समूह हमारे बॉडी में आक्रमण करता है, ये पाइरोजन जो है खुफिया तंत्र तुरंत इसकी सूचना हमारे ब्रेन हमारा क्या है, राष्ट्रपति है। इस बॉडी रूपी शरीर जो देश है, जो हमारा बॉडी एक देश है, उसका प्रधान प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। हमारे बॉडी का राष्ट्रपति कौन है, ब्रेन है। और ब्रेन से राष्ट्रपति थोड़ा छोटा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को तुरंत ब्रेन आदेश देता, ऑर्डर देता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये हमारे प्रधानमंत्री की तरह समझे बॉडी में। तुरंत हमारा ब्रेन जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति तुरंत हाइपोथैलेमस नामक प्रधानमंत्री को वो तुरंत आदेश देता है कि देखो वो क्या हो रहा है, आतंकवादी फैबाक आतंकवादी खूंखार आतंकवादी देश में हमारे बॉडी में आक्रमण कर दिया। तब क्या करता है, तुरंत ये प्रधानमंत्री जो है हाइपोथैलेमस तुरंत क्या करता है, बोलता है पूरे देश के आर्मी को, मिलिट्री को, हमारे बॉडी की मिलिट्री को बोलता है, अरे तुरंत तुम लोग गोला बारूद पूरा बरसाने शुरू कर दो। तो जैसे गोला बारूद पूरा बरसने लगता है वो आतंकवादियों के ऊपर, वैवाफ आतंकवादी जो ग्रुप है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस नामक आतंकवादी समूह जो है, उस पर गोला बारूद की बौछार होने लगती है, जिससे देखते हैं आप कि हमारा बॉडी गर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बुखार आ गया। बुखार आना मतलब कि हमारा बॉडी का जो आर्मी है वो एक्टिव हो गया है और वो आतंकवादी समूह वैवाफ से लड़ रहा है, उस पर आक्रमण करके उस पर गोला बारूद की बौछार कर रहा है, इसलिए पूरा बॉडी गर्म हो जाता समझिए, और हमें बुखार आ जाता। बुखार आने से कभी घबराना नहीं चाहिए, समझिए कि लड़ाई कर रहा है आतंकवादी समूह, वैवाफ नाम का आतंकवादी समूह जो हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया है, उससे हमारे बॉडी का जो मिलिट्री ग्रुप है, आर्मी ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं WBC, ये आर्मी ग्रुप उससे लड़ाई कर रहा है, और लड़ाई कर रहा है मतलब उससे लड़ रहा है, इसलिए बॉडी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और बुखार आ जाता है। तो ये WBC जो है, जिसको हम बताए हमारे शरीर का मिलिट्री है, आर्मी है, उसको हम ये कहते हैं, इसमें रेजिमेंट होता है, वार रेजिमेंट, ये ब्रेव रेजिमेंट और ये चकमा रेजिमेंट। ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले वैवाफ आतंकवादियों को हर तरह से हराने की कोशिश करता है, लड़ाई, सीधे लड़ाई से भी और साथ में छापामारी लड़ाई से भी, चकमा दे करके भी। ये चकमा रेजिमेंट है, वो रोगाणुओं को चकमा भी देता है, वैवाफ आतंकवादी संगठन को चकमा भी देता है और हराने की कोशिश करता है। जब हरा देता है आतंकवादियों को तो क्या होता है कि हम बीमार होने से बच जाते हैं और इस तरह से हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर का जो WBC आर्मी होता है उसके पास गोला बारूद कम हो जाता है। तो जब गोला बारूद कम हो जाता है, आतंकवादियों के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद भर भर के लाता वैवाफ आतंकवादी, तब क्या होता है कि हमारा जो आर्मी समूह है, बॉडी का आर्मी समूह WBC, वो पीछे हटने लगता है और हम बीमार हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, बाहर से हम लोग गोला बारूद मंगाते हैं। गोला बारूद आप देखते हैं कि हम लोग बाहर से कहाँ, हमारा जो आयुध फैक्ट्री होता है, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, उससे हम लोग गोली लेते हैं, गोली खरीदते हैं।
इस तरह से, और इस तरह से हम लोग बम खरीदते हैं, बम जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल बम है समझिए। और ये गोली हम लोग बाहर से तुरंत ऑर्डर करके मंगाया जाता है, और जैसे ही ये हम उसको खाते हैं, शरीर में सप्लाई करते हैं, तुरंत हमारे आर्मी को, यानी बॉडी के आर्मी को, WBC को, जैसे ही ये गोली यानी जिसको हम टेबलेट कहते हैं, और ये जो है कैप्सूल जिसको हम बम कह सकते हैं, ये शरीर में जाता है, तुरंत हमारा आर्मी, बॉडी का जो आर्मी WBC है, वो फिर जम करके बेबाक आतंकवादियों से लड़ना भिड़ना शुरू हो जाता है। और इस तरह से उस पर टूट पड़ता है कि अंत में बेबाक आतंकवादियों को चकनाचूर कर देता, तहस नहस कर देता है। और इस तरह से जब वो बेबाक आतंकवादी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारा बॉडी चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं, और हमेशा हम बीमार नहीं होते हैं, कभी कभी बीमार क्यों होते हैं, ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप थोड़ा कमज़ोरी महसूस करते हैं तो समझिए कि आपके बॉडी का जो है आर्मी थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, और आतंकवादी जो बेबाक आतंकवादी है वो थोड़ा मजबूत पड़ रहा है। तब आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और वहाँ से गोला बारूद लीजिए, टेबलेट, और ये जो है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल ले लीजिए, और तुरंत अपने बॉडी के अंदर ले जाइए, मतलब खाइए उसको, और अपने आर्मी को गोला बारूद जब सप्लाई हो जाएगा तो तुरंत धड़ाम सारे बेबाक आतंकवादियों को तहस नहस कर देगा, नष्ट कर देगा, और हम ठीक हो जाएंगे। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो फिर इसी तरह के और रोमांचक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।